हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग को देख के गदगद हो जाता हूं। आपका सहयोग सराहनीय है और आपके सहयोग के कारण आज मेरे सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं और मेरे 16,000 मेरे व्यू हो गए हैं। ये आप लोग का सहयोग है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैंने एक वीडियो की कड़ी चालू कर रखी है। किस नंबर वाले महिला को कौन से नंबर का व्यक्ति या कौन से नंबर के व्यक्ति के पसंद करने से उसका जीवन अच्छा और सरल हो सकता है या प्रेम विवाह हो सकता है। अगर वो इस तरह के अंकों का तालमेल करके जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे तो वो जीवन में सफल होते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना या अपने बच्चों का नाम, मोबाइल नंबर ठीक कराना चाहते हैं या कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है। मेरे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के नोट्स भी मिलते हैं। मेरे यहाँ पे कंसल्टेंसी भी होती है। मेरे यहाँ पे क्लासें पढ़ाई जाती हैं। मेरे यहाँ भाग्य दर्पण नामक कुंडली बनाई जाती है। अगर इस तरह के कार्य आप में से कुछ भी कार्य आपको करवाना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीवन में हज़ारों, लाखों, अरबों रुपए खर्च करते हैं और हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें पहुंचना है। हमने उस कड़ी के तहत एक व्यवस्था चालू करी है। अगर आप 1100 रुपये खर्च करते हैं मात्र, हम आपका भाग्य तो नहीं बदल सकते, हम आपका भला तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको भाग्य बदलने के लिए हम आपको टिप्स दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और आपको व्यवस्थित बातें बता सकते हैं जिससे आपका जीवन सरल और सुगम हो। और देखिए, रास्ता जटिल है और वहाँ पर हमें कंफर्टेबल नेचर का माहौल मिल जाए तो हमारा जीवन सरल और अच्छा चलता है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। सबसे पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जीवन में आगे बढ़ने से। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या वो चाहे इंसान हो। तो दोस्तों, आज हम इस कड़ी के तहत आपको बताना चाहते हैं, जब हम हर व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके शादी करने के बारे में सोचते हैं और लड़के के प्रति तो एक मन में भाव ऐसा होता है कि चलो हो जाएगा, लेकिन लड़की किसी की भी हो, अमीर की, गरीब की, किसी की भी हो, उसके प्रति हर व्यक्ति का, हर माँ बाप का एक भाव होता है कि इसके लिए एक अच्छा सौभाग्य और गुणवती पति मिल जाए जिससे इसका जीवन अच्छा और बढ़िया हो सके। कहते हैं जोड़ियां हमारे पिछले जन्मों के कर्म फल के अनुसार ही बनती हैं, क्योंकि हमारा जो भी कर्म फल है, जो हमें भोगना है और जिसके साथ भोगना है, उसी से हमारा कल्याण होता है। कैसा होगा ये सब पहले से ही तय है। हमारी लाइफ में हर चीज़ पहले से निश्चित है। फिर हम ये भी सोच सकते हैं, बताने वाले कह सकते हैं कि निश्चित है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, ये मत हमारे समाज में ये मत बटे हुए हैं और इसके कारण हम लोग बड़े डिस्टर्ब हैं। एक मत कहता है जब मरना है तो जन्म लेके मर जाओ, कर्म ही क्यों करें। लेकिन पहला पन्ना भगवान ने अपने हाथ से लिखा है कि तेरा जन्म कहाँ पे होगा, तेरा रंग कैसा होगा, तेरा रूप कैसा होगा, और ये सब कुछ भगवान ने लिखा है। अंतिम पन्ना भी भगवान ने लिखा है कि तेरी मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी। दोस्तों, ये हकीकत है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। लेकिन भगवान बहुत सरल और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। भगवान ने अपना सारा का सारा कार्य इंसान के हाथों में छोड़ दिया। पहला पन्ना लिखा और जो बीच का जीवन जीने का रंग है, उस पन्ने के रंग भरने का अधिकार भगवान ने मानव को दिया और मानव जिस तरह से वो रंग भरता है उसी तरह से जीवन को जी के आगे बढ़ता है। अगर वहाँ पे भी वो सोच रहे भगवान ने ऐसा दिया, अरे दोस्तों, मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। उस प्रभु रूपी शक्ति ने इस पृथ्वी पे सब कुछ दिया है।
यहाँ अच्छी से अच्छी चीज़ और बुरी से बुरी चीज़ दी है। हर व्यक्ति उसी चीज़ का सेवन करता है जैसे उसके प्रारब्ध होते हैं। मिठाई खाने वाला जहर नहीं खाता और जहर खाने वाला मिठाई नहीं खाता। जिसकी जो आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता से अपनी चीज़ ग्रहण करता है और एक सरल जीवन जी के आगे बढ़ता है। दोस्तों, इन तथ्यों को समझो और ज्योतिष को जानो, ज्योतिष को मानो, और जब भी आगे बढ़ोगे तो जीवन अच्छा होगा। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये सब हम भली भांति जानते हैं कि हर अंक की अपनी एक एनर्जी होती है। जब दो अलग मित्र अंकों की एनर्जी आपस में टकराती है तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और शत्रु अंक टकराते हैं तो चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी होती है। दोस्तों, सामने कड़वी चीज़ रखी है, क्या मानव कड़वी चीज़ खाना पसंद करेगा? नहीं। जब उसमें बुद्धि है, ज्ञान है, तो जो अच्छे कर्म करने का उसमें ज्ञान है, जब जब वो बुरे कर्म करता है तब उसकी नकारात्मक सोच उसके साथ चलती है, और जब जब उसकी नकारात्मक सोच उसके साथ चलती है तब वो गलत रास्ते की तरफ चलता है। हमेशा सोच को सकारात्मक रखो और जो भगवान ने दिया है उसे ग्रहण करो, और उस दिए हुए प्रसाद को अच्छे तरीके से अच्छा बना के खाने का प्रयास करो। उनके अंक आपस में मित्र अंक है। जिन लोग के विचार आपस में नहीं बनते उन अंकों को आपस में शत्रुता होती है, लेकिन साथ में वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन फिर भी साथ हैं। तो उन दोनों के अंक सम हैं और कार्यक्रम फल बाकी है। अगर दोनों सम नेचर के होते हैं तो उनकी ईगो आपस में टकराएगी, उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। दोस्तों, फिर भी आप ना चाह के ऐसी उलझन में दलदल में फंस चुके हो तो आप क्या करेंगे? आप उसमें समता की स्थिति बना के रखें, आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। दोस्तों, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ 5 अंक के लिए कौन सा पुरुष, महिला के लिए कौन सा पुरुष अच्छा होगा। ठीक है, नंबर 5 वाली स्त्री का किसी प्रकार का स्वभाव होता है। इनकी सबसे बेस्ट मेल फ्रेंड कौन होते हैं? कहाँ इसके लिए बेस्ट कंपेटिबिलिटी बनती है? जिन स्त्रियों का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है उनका मूल्यांक 5 होता है। और दोस्तों, मैं 5 1 के बारे में अब चर्चा करूँगा। जिन स्त्री का मूल्यांक 5 है और अगर वो 1 नंबर के भाग्यांक के पुरुष के साथ शादी करते हैं तो उनकी डेस्टिनी आपस में कितने बैठती है? 70% बनती है। उन लोगों को जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर 1 नंबर वाले व्यक्ति के साथ शादी करेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 1 का कैसा कॉम्बिनेशन बैठेगा। देखिए, 1 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती 5 के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। 5 नंबर बुध का है और 1 नंबर सूर्य का है, और बुध और सूर्य की मित्रता आपस में बहुत अच्छी होती है। किसी जातक का अंक 5 है, उसका 1 अंक वाले जातक के साथ संबंध अच्छे माने जाते हैं। प्रतिभाशाली, परिवर्तन एवं व्यावसायिक सोच रखने वाले होते हैं, जबकि 1 अंक दृढ़, अचल एवं जीवनवर्ती को सोच वाला होता है। दोनों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं। 1 अंक वाले जातकों का मस्तिष्क अधिक तेज होता है, अपनी वाणी के द्वारा सबको प्रभावित करता है। व्यावसायिक दृष्टि से ये काफ़ी सफल माने जाते हैं, जबकि 1 अंक वाले जातक अनुशासित, अग्रणी, प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करने वाले होते हैं, जिस कारण 1 वाले जातक उनके लिए शुभ माने जाते हैं। दोनों यदि एक साथ किसी व्यवसाय या प्रोजेक्ट का काम करें तो अवश्य सफल हो जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो आपको इनका व्यवहार कम पसंद आता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि 5 एक बातूनी भी होते हैं। 1 का अंक सूर्य का है, 5 का अंक बुध का है। दोनों अंकों का कॉम्बिनेशन को बुध आदित्य योग भी बोलते हैं। मूल्यांक 2 वाले पुरुषों के साथ दोस्ती, यदि 5 के साथ अगर जन्म 5 अंक की कोई महिला है, उसकी 2 के साथ शादी होती है तो उनकी जो डेस्टिनी होती है 70% कामयाब होती है। 5 के साथ अगर चंद्रमा की बात करें तो ये ठीक नहीं है, इसे नपुंसक कहते हैं। 5 नंबर स्त्री को 2 नंबर पुरुष का साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
5 नंबर 2 नंबर को अपना शत्रु मानता है और कारण शत्रु मानता है। कारण क्या है? 5 नंबर 2 नंबर की अवैध संतान है, तो ऐसा पुत्र या पुत्री अपने पिता को माफ़ नहीं करता और वो इन रिश्तों को अच्छा नहीं मानता। किसी जातक का अंक 5 है, 2 अंक वाले जातक के साथ संबंध मिले जुले परिणाम देने वाले होते हैं। अंक 5 वाले जातक आवेग, तेज एवं जोखिम उठाने वाले होते हैं, वहीं 2 वाले आत्मविश्वास में कमी, गति धीमी व भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से तो यह संबंध अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से अधिक अच्छे नहीं माने जाते। यदि यह 2 अंक वालों के साथ व्यावसायिक साझेदारी चाहते हैं तो इनको अधिक जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, इन्हें सहयोग करना होगा, तो ये सफल हो सकते हैं। इनमें 5 वालों को अपनी धीमी गति करनी होगी, आवेग पर नियंत्रण करना होगा, ज़्यादातर बोझ सव्य पर लेना होगा। यही अंक 2 वालों को व्यावहारिक बनना होगा, साथ ही साथ सहयोगात्मक होना पड़ेगा। लेकिन यह संबंध व्यापारिक रूप से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दोनों को इस अंडरस्टैंडिंग को समझ के कार्य करना पड़ता है। मूल्यांक 3 वाले पुरुष के साथ दोस्ती, 5 के साथ अगर 3 नंबर का संबंध बनता है तो ये 70% दो माना जाता है। 3 नंबर की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना जाता। 5 नंबर बुध और 3 नंबर गुरु, ये भी आपस में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ संसारिकता की बात होती है और दूसरी तरफ ज्ञान आध्यात्मिकता की बात चल रही होती है। 5 नंबर वाले जो स्त्री सबसे अच्छे मित्र वो 1 नंबर वाले भी होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है, उनका सांसारिक रूप से जितना भी चाहत होती है, चाहे वो घर की हो, गाड़ी से हो, घूमने फिरने की हो, बैंक बैलेंस से संबंधित हो, तो काफ़ी हायर साइड की होती है। 5 नंबर वाली स्त्री को कॉम्प्लिमेंट्री नहीं होती, अच्छी हो सकती, इन ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसलिए 5 और 3 का जब मेल होता है वो एक अच्छा मेल नहीं होता। 3 गुरु है और 5 बुध है, ज्ञान है, दोनों का आपस में मेल नहीं हो पाता। यदि किसी जातक का अंक 5 है और 3 है तो 3 वाले बुद्धिमान कार्यकुशल होते हैं, दोनों पूर्ण रूप से ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, दोनों ही सृजनात्मक एवं साधन संपन्न होते हैं। यदि ये अपनी हड़बड़ी की आदत पर नियंत्रण कर सकें तो दोनों अच्छे साथ निभा सकते हैं। अंक 5 वाले आवेगी, उत्तेजना पूर्व हमेशा जोखिम लेने की बात करते हैं, जबकि अंक 3 वाले जातक सृजनात्मक, कल्पनाशील, अति भाग्यशील होते हैं। दोनों का संबंध व्यावहारिक और व्यावसायिक अन्य क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला होता है। अपनी सौभाग्यता से प्रकृति के साथ अच्छा भाग्य प्रदान करता है, जिस कारण आप दुर्भाग्य से तुरंत उबर जाते हैं। 3 का साथ कई मामलों के लिए शुभ साबित होता है। यदि 5 कर्मचारी और 3 अंक कंपनी है तो संयोग अद्वितीय सफल दिखने वाला होता है। 5 का और 4 का संबंध कैसा होता है दोस्तों? 4 वाले पुरुष, आप दोस्त 5 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 5 और 4 की जो डेस्टिनी होती है मात्र 50% होती है, क्योंकि 5 नंबर वाले व्यक्ति बहुत प्लानिंग से कार्य करते हैं और 4 नंबर के जो पुरुष होती हैं वो उनकी प्लानिंग नहीं होती, वो तो अचानक करते हैं। जो जहाँ तक 4 नंबर की बात है, उनके हाथ जो होगा वही उसे एक्सपेक्ट कर देंगे। 5 नंबर वाली कितनी भी बड़ी प्लानिंग कर लें, उनको फेल होना ही होता है, क्योंकि वो एक प्लानिंग के बड़े एक मास्टर होते हैं। मैं अब बताना चाहता हूँ, यदि किसी जातक का 5 और 5 अंक वाले जातक के साथ संबंध मिश्रित परिणाम देगा। यदि किसी जातक का संबंध 4 के साथ हो जाता है, आवेग, ऊर्जावान, जोखिम लेखने वाले होते हैं, जबकि 4 वाले जातक शांत, व्यावहारिक एवं होते हैं। दोनों का आपसी संबंध व्यापारिक रूप से अच्छा रहता है। अंक 4 का साथ उनके लिए कई मायने में शुभ है, लेकिन इन पर नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, किंतु अपने प्रभाव में रखकर अंक 5 वाले नहीं हो सकते। यदि यह अंक 4 वाले जातक को व्यावहारिकता, बुद्धिमती का सतर्कता से सहयोग हो तो किसी भी क्षेत्र में अच्छी सफलता पाई जा सकती है। 5 का संबंध 5 के साथ होता है तो कैसी स्थिति होती है? 5 का संबंध 5 के साथ होने पे 60%। दोस्तों, पहले तो आप इनके सेल्फ डेस्टिनी को चेक कर लो,
उससे आप अंदाज लगा सकते हो इनका पारिवारिक जीवन कैसा होगा। 5 नंबर की लड़की अगर 5 नंबर के लड़के के साथ होएगी तो मिश्रित परिणाम देने वाले होंगे। यह योग अच्छा है लेकिन संघर्षपूर्ण सूचक है। यह दोनों क्रियाशील, कुटिल, प्रशासनिक योग्यता से संपन्न है, तीव्र सोचने की क्षमता रखती है। इनके लिए 5 वाले जातक का सहयोग कई मायनों में अच्छा माना जाता है। चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो अथवा व्यवसाय की, यह योग अच्छी सफलता प्रदान करता है। लेकिन दोनों ही व्यग्र, आवेग, उत्तेजित, आज़ाद ख्याल के होते हैं। इनकी मनमानी करने में इनकी अभिरुचि होती है। लेकिन यदि एक दूसरे का सहयोग करें तो किसी भी व्यवसाय में अच्छे सफल हो सकते हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, 4 की दोस्ती मैंने बताया 5 और 5 की 5 के साथ होगी तो कैसी स्थिति होगी। 5 और 4 का बता दिया मैं। 5 और 5 नंबर वाली स्त्री बहुत प्लानिंग से चलती हैं। इन 5 और 5 अच्छा है। यहाँ तक बता रहा हूँ, 5 वाले जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी अच्छी और सरल प्रवृत्ति की पाई जाती हैं। अब मैं 5 और 6 वालों के बारे में बताता हूँ, इनकी दोस्ती कैसी होगी। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन जब सही है, जब स्त्री खुद वर्किंग है, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, मतलब बढ़ती बहुत अच्छी कमाती हैं, तो पुरुषों को मित्र और अपने जीवन में रख सकती हैं। अन्यथा दोनों के लिए घर चलाने की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इस तरीके से 5 या 6 का कॉम्बिनेशन मात्र 50% का होता है और इसलिए ये इसमें बताया गया है, यह दोनों क्रियाशील, कुटिल, प्रशासन योग्यता से संपन्न, तीव्र सोचने की क्षमता वाले होते हैं। इनके लिए अंक 5 वाले जातकों का सहयोग कई मायने में अच्छा माना जाता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो अथवा व्यवसाय की। यह योग अच्छी सफलता प्रदान करने वाला होता है। दोनों ही व्यग्र, आवेग, उत्तेजित एवं आज़ाद ख्याल के होते हैं। इनकी मनमानी करने से इनकी अभिरुचि होती है, लेकिन ये एक दूसरे को सहयोग करें, किसी भी व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और 5 और 7, अगर 5 नंबर है और 7 नंबर, 5 नंबर बुध का और 7 नंबर केतु का 50% होता है। 5 और 7 वाले मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं। उसकी जो बॉडी होती है वो 5 नंबर वाली स्त्री को आकर्षित करती है। 5 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा ही रहता है। मैंने बताया 5 और 7 के बारे में थोड़ी सी और मैं जानकारी देना चाहता हूँ हल्की सी। यदि किसी जातक का अंक 5 है, 7 अंक वाले जातक को एक साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। दोनों की पसंद एक समान है, दोनों यात्राएं करना पसंद करते हैं, जबकि दोनों सभी मुद्दों पर उनके विचार अलग अलग हैं। दोनों को साथ रहने के लिए हर व्यक्ति समझौते की आवश्यकता होती है। अंक 5 वाले जातक अति व्यग्र, परिवर्तनशील एवं साहसी होते हैं, जबकि अंक 7 वाले शांत, अध्ययनशील, एकाग्री, प्रतिष्ठित होते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुरुआत में एक दूसरे के गुणों के कारण आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में इनका संतुलन बनाए रखना नामुमकिन होता है। 7 नंबर एकांत प्रेमी होते हैं। अब 5 नंबर की महिला के 8 वाले के साथ कैसी दोस्ती होगी और कैसा प्रेम विवाह होगा। 5 का अंक बुध है और 8 का अंक शनि। 5 के अंक की स्त्री होती है तो भावनात्मक रूप से कुशल होती है। वो अपनी वाणी, अपने बोलचाल से निपुण होती है। जो चीज़ उसने किसी भी पुरुष के माध्यम से करवानी होती है तो अपनी अच्छी भाषा का आधार कर उसको कह देती है, क्योंकि वो वाक्पटुता में निपुण होती है। जहाँ 8 नंबर वाले लोग होते हैं ये काम काज करने के लिए निपुण होते हैं, परिश्रम करने में इनका रिजल्ट ठीक मिलता है। मैनेजमेंट में ठीक नहीं होते पर मैनेजमेंट के में निपुण स्त्रियाँ होती हैं। 5 नंबर वाली स्त्रियाँ और 8 नंबर वाले पुरुष का मिलजुल कर काम करें तो बेस्ट होता है। ये 40% इनकी डेस्टिनी काम करती है। दोस्तों फिर मैं आप लोगों का बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है और मेरा बोला हुआ पसंद आता है, दोस्तों कोई भी व्यक्ति पूरे संसार को खुश नहीं कर सकता और मैं भी आपको खुश नहीं करना चाहता। यदि आपके मेरे विचारों का किसी जन्मों का मेल है तो आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। दोस्तों मैं जो कुछ बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, मैं आप लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ। कुंडली जब आप दिखवाते हो मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं। कोई भी जोशी आपका भला नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छी सलाह देके मैं आपको अच्छे रास्ते पे चला सकता हूं। यदि आपको प्रॉपर विषय में हर चीज़ सीखनी है तो आप मेरी क्लासों में भी आ सकते हैं और मेरे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिससे आपका जीवन सफल होगा और आप अपने परिवार के साथ एक संपन्नता के साथ रहना पसंद करेंगे।
अब बताता हूँ। मूल्यांक 5 वाले 9 वाले के साथ उनकी कैसी स्थिति होती है। अगर कोई महिला होती है तो उनकी डेस्टिनी 50% होती है। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में ठीक और अच्छा है, लेकिन 5 नंबर वाली स्त्री अगर प्लान करके 9 नंबर के जाती है तो वह कभी नहीं चल पाएगी। अगर ये पूर्ण संपूर्ण भाव से कोई साहित्यिक विचार के साथ 9 नंबर वाले व्यक्ति के सामने अपनी बातों को रखती है तो ज़्यादा अच्छा है। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन 50% अच्छा है, लेकिन अगर आप नेगेटिव तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ये खराब कॉम्बिनेशन है। 5 नंबर वाले स्त्री को 1 नंबर वाले के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, 2 नंबर को सामान्य, और 3 और 4 नंबर के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगी। और 5 नंबर बुध और बुध शत्रु होते हैं। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक होता है। 5 और 7 का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। 5 8 का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है और 5 9 का कॉम्बिनेशन 50% ठीक होता है। इन्हीं सब बातों का आधार मानते हुए दोस्तों आप इन अनुकूलता से ये कार्य कीजिए। अब मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों को साथ करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें। आपको वीडियो पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और नई वीडियो के साथ। आपको अगर अच्छा लगे तो कंसल्टेंसी करें और अच्छा लगे तो मेरी क्लास से ज्वाइन करें। मेरी कल एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास चालू हो रही है। मोबाइल से मैं आपके जीवन में घटने वाली घटना, क्या आपके संबंध अच्छे हैं कैसे हैं, इनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताने की इच्छा रखूँगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।